ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધિવેશનનો પ્રારંભ થયો છે ત્યારે સરદાર પટેલ સ્મારક ખાતે કોંગ્રેસની વર્કિંગ કમિટીની બેઠક ચાલી રહી છે। આ બેઠકમાં શું મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા ચાલી રહી છે તે અંગે જણાવતા સચિન પાયલોટે કહ્યું કે ગાંધી સરદારની ભૂમિ પર કોંગ્રેસનું એક ઐતિહાસિક અધિવેશન થવા જઈ રહ્યું છે અને હાલ અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ કમિટીની વિસ્તારિત કાર્ય સમિતિની બેઠક પણ ચાલી રહી છે। ગ્રાઉન્ડ લેવલે કોંગ્રેસને વધુ મજબૂત કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે। કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધિવેશનને ન્યાયપથ સંકલ્પ સમર્પણ સંઘર્ષની ટેગલાઇન આપવામાં આવી છે ત્યારે ન્યાયપથ નામથી રેઝોલ્યુશન લાવવામાં આવશે। આ રેઝોલ્યુશન અંગે હાલ તમામ નેતાઓ તેમના પ્રસ્તાવ અને વિચારો રજૂ કરી રહ્યા છે। કોંગ્રેસ 2025ના વર્ષના સંગઠન વર્ષ તરીકે જોઈ રહી છે ત્યારે આ વર્ષમાં સંગઠનની વિચારધારાને વ્યાપક બનાવવા અને સંગઠનને વધુ મજબૂત કરવામાં આવશે। વધુમાં તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા ઘણા સમયથી દેશમાં દબાવ ટકરાવ અને દમનની રાજનીતિ ચાલી રહી છે। વિપક્ષના અવાજને દબાવવાની રાજનીતિ ચાલી રહી છે। ભાજપ બંધારણીય સંસ્થાઓને નીતિગત રીતે ખોખલી કરવાનું કામ કરી રહી છે ત્યારે તેનો વિરોધ કરી રહ્યા છે। સમગ્ર દેશમાં આ અંગે જનચેતના લાવવામાં આવશે। કોંગ્રેસના નાનાથી લઈને મોટા સહિત તમામ નેતાઓ લોકોની વચ્ચે જશે। માસ કોન્ટેક્ટ પ્રોગ્રામ કરવામાં આવશે। લોકોનો વિશ્વાસ સંપાદિત કરવાનું કામ કરશે। સાથોસાથ આ અધિવેશન કોંગ્રેસના કાર્યકરોમાં એક નવી ઉર્જાનો સંચાર કરશે તેમ તેમણે કહ્યું છે। देश की अर्थव्यवस्था में मोनोपोली स्थापित किया जा रहा है। सार्वजनिक संपत्तियां धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेचकर लाखों परमानेंट सरकारी नौकरियां और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर चोट की गई है। जो दलितों को, पिछड़ों को और अपर कास्ट में भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन था वो रिजर्वेशन के तहत वो भर्ती नहीं करना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए एक एक करके पब्लिक सेक्टर को तो बेच रहे हैं और अपने दोस्तों को सुपुर्द कर रहे हैं। तो ऐसा अगर चला तो एक दिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस देश को बेच के जाने वाले हैं। आज से ठीक 100 साल पहले महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला था और ये 150वीं जयंती सरदार पटेल साहब की है। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में हम यहाँ मौजूद हुए हैं और अभी आपने खड़गे साहब का भाषण सुना। देश में जो हालात बने हैं वो हम सबके सामने है, लेकिन आज न्याय पथ की क्यों जरूरत पड़ी है? देश में जो सरकार काम कर रही है, पिछले 10 सालों में महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण और क्रूरता की सारी हदें पार कर चुकी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब नफरत, नकारात्मकता और निराशा के इस वातावरण को बदलकर न्याय और संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस की रगों में कुर्बानी और राष्ट्रवाद भरा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के लिए राष्ट्रवाद क्या है? जो लोग राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर वोट बटोरने का काम करते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जन्म संघर्ष के लिए हुआ, देश की आजादी के लिए हुआ और कांग्रेस पार्टी के सुनहरे इतिहास में हमारे नेताओं ने जो कुर्बानियां दी हैं उसका पूरे देश और दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश को अखंड रखने के लिए, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे सरदार बेअंत सिंह हो, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, छातियों पे गोलियां खाई इस देश की अखंडता और समृद्धता को एक रखने के लिए। यह कांग्रेस का राष्ट्रवाद है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद भारत को जोड़ने का है, भाजपा का राष्ट्रवाद समाज को तोड़ने का है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद भारत की अनेकता को एकता में मिलाने का है और भाजपा का राष्ट्रवाद अनेकता को खत्म करने का है। सत्ता को हथियाने के लिए और बरकरार रखने के लिए धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, भाषा, पहनावा और खान पान में लोगों को बांटने के लिए जो राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं उनको आईना दिखाने का अब समय आ चुका है। वो लोग जो कांग्रेस मुक्त बनाने की बात करते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो कांग्रेस के पास 400 से ज्यादा सांसद थे।
हमने कभी नहीं सुना राजीव जी को बोलते हुए कि विपक्ष मुक्त देश बनाना चाहते हैं या भाजपा मुक्त देश बनाना चाहते हैं। लेकिन घमंड की ये परिकाष्ठा हो गई है कि कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं। मैं उन सब विरोधी ताकतों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की जड़ें देश में तो बहुत मजबूत हैं ही, लेकिन गुजरात में भी बहुत मजबूत हैं। और 400 पार का नारा देने वालों को पिछले लोकसभा चुनाव में जनता ने आईना दिखा दिया और बैसाखियों पर लाके खड़ा कर दिया सरकार चलाने के लिए। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे भारत के एक एक छोर से, एक एक राज्य से आए हुए कांग्रेस पार्टी के जो तमाम सदस्य यहां पर उपस्थित हैं, मैं आपकी ऊर्जा को सलाम करता हूं। और मैं आज जो प्रस्ताव पेश हुआ है उस पर बात करने के लिए आपके बीच में खड़ा हूं। एक ऐसा मुश्किल दौर है जब सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों ने नफरत को अपना परमानेंट हथियार बना लिया हो। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी देश के हर कोने में जा करके मोहब्बत की बात कर रही है, प्यार की बात कर रही है। और इस जो कार्यक्रम का नाम है वो न्याय पथ है। न्याय पथ यानी कि इंसाफ का रास्ता। और उस इंसाफ के रास्ते पर अपने अतीत की विरासत को संभाल करके, संजो करके लेके चलता हुआ एक ऐसा न्याय का योद्धा जिसका नाम राहुल गांधी है, जो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं गुजरात में खड़ा हूं, जो महात्मा गांधी का गुजरात है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है। तो मैं इस गुजरात में खड़ा होकर के अपने अतीत और अपने वर्तमान को मिलाता हूं तो मैं ये महसूस करता हूं और फख्र से सोचता हूं कि मैं वो हूं, मैं कांग्रेस का अदना सा एक वो सिपाही हूं जिसकी जड़ें जाकर के महात्मा गांधी से मिलती हैं और जिसके कदम जाकर के राहुल गांधी से मिलते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक अदना सा सिपाही हूं। साथियों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए नहीं खड़ा हूं, बस आपसे यह कहना चाहता हूं, ये जो न्याय का पथ है, हम सब इस न्याय के पथ पर चलने के लिए संकल्पित हैं। हमारा समर्पण इस न्याय के पथ के लिए है, हमारा संघर्ष इस न्याय के पथ के लिए है। मेरे भाई शशि थरूर जी बोल रहे थे, सचिन पायलट जी ने बोला, हमारी बहन गेनी बहन ने बोला, उसके बाद इमरान बोल रहा है। इन 4 नामों में ही आप ये पाएंगे कि उत्तर से लेकर के, दक्षिण से लेकर के, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस यही तो है। कांग्रेस यही तो है, देश को समेटने और एकजुट करने का नाम कांग्रेस है। मुझे याद है कि जब कन्याकुमारी के साहिल पर खड़े होकर के, समंदर के साहिल पर खड़े होकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं 4000 किलोमीटर चलूंगा, एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। हम सारे लोग उनके कंधे से कंधा मिला करके, उनके कदम से कदम मिला करके 4000 किलोमीटर चलते रहे। मैंने देखे हैं राहुल गांधी जी के पांव के छाले, मैंने देखा है उनका बहता हुआ पसीना। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं और इस स्टेज पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिस पथ पर, जिस इंसाफ के रास्ते पर राहुल गांधी इस मुश्किल वक्त में निकले हैं, हम उस लड़ाई में किस तरह से, कितने जोश के साथ राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, यही तय करेगा। राहुल जी ने कहा है कि अगला निशाना, अगली जीत, अगला राज्य जहां कांग्रेस पार्टी जीतेगी वो गुजरात होगा। तो याद रखिए कि हार तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है।